जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी रात के 10 बज रहा है, प्रतीक्षा करें। कोई कॉल कर रहा है तो फालतू के तो कॉल नहीं कर रहा होगा। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी तनु कोई आदमी के सूझ है, कृपया कोई जरूरी काम भी हो सकता है, समय बाद कॉल करें। पता नहीं कौन आपने जिस व्यक्ति को छौड़िया कॉल किया मोगी है के वह चक्कर में अभी पड़ल है, दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया फिर बिजी बता रहा है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। बताइए, ये 4 साल से नट्टेमर गोसाई मुखिया है, 5 साल उससे पहले 5 साल तक गनौरे मुखिया रहा है। अरे गांव में तो लुटबे किया, ये नहीं हुआ जे अपनों घर तर कम से कम रास्ता बना ले। बताइए कितना कादो है एक घर तर जाने में, हाँ गौरी भी नहीं जा सकता है। कि हमरो दहिया के गंजाने लिखल है ये गनौर मुखिया के चक्कर में। हा एक तो रास्ता, ऊपर से जल देवता, एहे में मुत रहे हैं। आ गाँव के पढ़ल लिखल होशियार आदमी कहलाते हैं। तो इन्हें जल देवता इन्हें थल देवता, तो मुते कहा तो मुड़ी पर। हम्म 22 साल की नट जनजाति की लड़की, इसको आप आदिवासी भी कह सकते हैं, जो मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी, चाल चलते चिकन बॉल बोली बोले गोल मटोल। मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी। आपको पंचायत के लोग हरा दिया से ठीक किया, एकदम ठीक किया है। काहे लेल गुस्साल है, कादो लग गया यही लड़की। तुमको तो एक दिन लगा है, हमको रोजे लगता है। आपको जो कादो लगता है गलती नहीं लगता है, आपके लक्षण से लगता है। रोड नहीं बनवाइएगा तो कादो लगवे न करेगा। अब हम मुखिया है जो रोड बनवा दें। तो जब मुखिया थे तब काहे नहीं बनवाए? हम नहीं बनवाए कि लोग बनने नहीं दिए। लोग बनने नहीं दिया कि फायदा के चक्कर में आप बनने नहीं दिए। चलो चलो कादो कम से कम धो लो। ये रात में कोई सपना उपना आया था कि एकदम से मुँह छील लिए? सांझ में पता चला कि कल ससुराल जाना है, निया कही जे दाढ़ी मोड़ छिला लीजिए, निकला ना निम्न किए, अमिताभ बच्चन लग रहे हैं। अच्छा छोड़ो, रात में कादो हिलत आया कल्ला। फोन कहाँ रखते हैं अपन? बिजी देखिए कितना फोन किए, 20 रुपये फोन किए। आयुष्मान सिंह आपको कॉल किया, आप फोन ही नहीं उठाए, तब हमको कॉल किया। आयुष्मान सिंह विधायक पद के आती की का है? माल वाला बात है, माल वाला। अच्छा चलो इधरे से कॉल करके बतिया लेते।
यही तो नहीं करना है बाबू कि दौड़ कर हम काहे आ गए हैं। बतिया लेंगे तो क्या हुआ। है धरा देगा बाबा जी वाला घर ही घन, चलबैत रहिएगा टनाटन। अरे विधायक का चुनाव हम लोगों का दूहने का समय होता है। बताओ ना क्या करना होगा। हम यही तो धरफड़ाल भागे कि कहीं आप फाइनल न कर ले। सांसद वाला चुनाव में टेमर गोसाई लिया 3 लाख और आप 1.5 लाख में दांत चियार दिए। लाइए ना 40 रुपया देकर धान कटवाना पड़ेगा। यहीं पे बना लेते हैं। आज नया सचिव के कांड करते हुए न पकड़ लिए। कौन लड़की के साथ? हमेशा खराबे बात सोचते हैं लेकिन अरे जनता के बदले खुद अंगूठा लगाते पकड़े हैं सादा कागज पर 10 उंगली से या 10 गोर से। मतलब टेम्बर गोसाई दम नहीं धरेगा। धरेगा दम। कल लखना को उकसाते हैं जाके। लखना से क्या होगा? वो जब आपको पानी पिया दिया तो टेमर गोसाई के छोड़ेगा। उकसाओ उकसाओ। क्या लखन भाई नाराज विराज है कि हमसे? क्या है ऐसा आपको क्या लग रहा है? ऐसा तो कुछ है नहीं। बस ऐसे ही अब बहुत देर से खड़ा थे या बुलाए वो नहीं किए। हमको लगा कि आप कहीं जा रहे हैं। अरे वो रामो सलाम होता है भाई जी। राम सलाम? आप छोड़े हैं कि हम छोड़े? चुनाव में हार जीत अपन जगह पर है। अरे आपके पार्टी नहीं जीता तो हम भी तो नहीं जीते, फिर भी आप हमरा से मुंह फुलाए रहते हैं। अरे मुंह कथी फुलाए रहेंगे, लेकिन अब आपसे बतियाएंगे बोलेंगे तो गुनर मुखिया के लगता है कि जे हम उसको धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा काहे लग रहा है कि आप तो गनौर मुखिया के जिताने में साम दंड भेंट सब कुछ लगा दिए, फिर भी तो ये बोल रहे हैं। आप मतदाता हैं कि गनौर मुखिया के गुलाम? सब कुछ उन्हीं के लिए कीजिएगा। अरे ना हम गनौर मुखिया के गुलाम है और ना हमको आपसे तन को तकलीफ है, लेकिन सोच का तनी तकलीफ होता है जे हम दोनों तो भाई हैं, हम दोनों लड़ गए तब ना इससे सर जीत गया। थोड़ा भी हम लोग दिमाग लगा लेते ताकि टेमर गोसाई मुखिया ना जीतता, या तो आप जीतते तो गनौर मुखिया जीतता। एगो बात बोले, बुरा ना मानिएगा। काहे बुरा मान? हमरे दूरा पर है आप, बुरा भी बोलेगा तो बर्दाश्त कर लेंगे।
अरे बुरा क्या बोलेंगे, लेकिन एक बात मान लीजिए, भले ही हम गनौर मुखिया के साथ रहे हैं, उसका साथ दिए हैं, लेकिन हमेशा से आपको हम एक अच्छा आदमी, क्रांतिकारी आदमी मानते हैं। अरे लीजिए, आप पीजिए ना। लीजिए। अरे लीजिए ना, जाओ एक कप और लेके आओ। गरम है, तनी हिसाब से। ये पंचायत में एको गो ऐसा गलत काम हुआ है जिसमें आप विरोध नहीं किए होंगे? ये तो हर सभ्य आदमी का काम है, जो अच्छा लगा सो किए। तो क्या ये काम खाली तखनिए तक था जब गनौर भैया हमारे मुखिया थे? टेमर गोसाई जो काम कर रहा है, ताकि ये कर्तव्य नहीं था कि डरा गए? ऐसा बात नहीं है। हम पिछले 2 साल से यहाँ थे भी तो नहीं। पिछले 2 साल से नहीं थे, लेकिन पिछले 1 महीना से तो यहाँ हैं, ताकि 1 महीना में धांधली नहीं हुआ है। हुआ होगा, लेकिन हमको मालूम भी तो नहीं था। और भी तो लोग हैं, वो भी तो विरोध कर सकते हैं ना। पता है, ये बात सुनकर हमारा दिल टूट गया। हमको उम्मीद नहीं था कि आप ऐसा बात बोलिएगा। इस काम के लिए ईमानदारी भी चाहिए, समझदारी भी चाहिए। अब आप बताइए कि अपना ये पूरा पंचायत में और आपको छोड़कर कौन ऐसा है जरा ईमानदारी भी है और आप इतना समझदारी भी है? ठीक है, बताइएगा तब ना। अरे गलती होगा तो हम आवाज़ तो उठावे ना करेंगे, छोड़ तो नहीं देंगे। पता है, कल ग्राम सभा किया, एको आदमी के नहीं बुलाया, सादा पन्ना पर घर घर जाकर अंगूठा निशान आ दस्तखत करवा लिया। अच्छा, यानी कि जो जो योजना लिखना होगा, पब्लिक का तो साइन है ही, उस पर अपना सारा योजना चढ़ा लेगा। गनौर मुखिया से ज्यादा करप्ट है टेमर गोसाई। अच्छा, इसका भी इलाज जल्दी शुरू करना होगा। ईमानदार हैं तो ईमानदारी दिखाइए, हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। अभी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कह रहे हैं, कोई स्वार्थ लेकर नहीं कह रहे हैं, सच। यही सब घोटाला देखकर दिल कचोटता है भाई जी। तीरथ जी, कल वाला प्रोसीडिंग तो लिखे के बचले हैं? जी मुखिया जी। निकालिए रजिस्टर। कितना सिग्नेचर है? टोटल 70-80 है। बहुत हुआ। देखिए प्रोसीडिंग। हो गया। अरे आप नया आदमी है ना इस लाइन में, तो थोड़ा देखना जरूरी है। लिखिए जनाब।
ग्राम सभा में निम्नलिखित योजनाओं पर सहमति बनी। अब योजना का नाम लिखिए। शत्रुघ्न महतो के घर से उपेंद्र राय के घर तक ईंटकरण। दूसरा लिखिए, परमेश्वर राउत के गड्ढा भराई। अगला लिखिए, 150 सोलर पैनल का मरम्मती। इस पंचायत में तो मुझे एक भी सोलर पैनल नहीं दिखा है। आपको 2 दिन पंचायत में अले हुआ, सारा गांव घूम लिया आप। लिखिए, लिखिए, उपिंदर राय के घर से शत्रुघ्न महतो के घर तक ईंटकरण। कमाल है मुखिया जी, हाँ? मतलब उपिंदर राय के घर से शत्रुघ्न महतो के घर तक रोड का ईंटाकरण, और फिर शत्रुघ्न महतो के घर से उपिंदर राय के घर तक रोड का पक्कीकरण। मतलब एक ही रोड का ईंटाकरण भी और पक्कीकरण भी। कमाल है। अरे वो जो है ईंटकरण उस शत्रुघ्न राय के पूरब से है, और मिट्टी का पक्कीकरण जो है वो पश्चिम से है। नहीं मुखिया जी, हम ये नहीं लिख पाएंगे। जब तक कि हम खुद जाके नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं लिखेंगे। तो आप जाइए, फ्रंट पे जाके देख लीजिए। ठीक है, जाके देख रहे हैं। खबरिया के साथ भेज रहे हैं। इसको पहले उपिंदर राय के घर ले जाना, तो उपिंदर राय के घर से सीधा दिखा देना कि सर यही बनेगा ईंटकरण। अब फिर गली कुची इधर उधर से घुमा के लाके शत्रुघ्न महतो के घर तक ले जाना, वहाँ से फिर दिखा देना कि यही गली बनेगा पक्की करा। समझा? हाँ हेलो, हाँ कहिए ना। अच्छा ठीक ठीक, आ जाएंगे। ठीक। हेलो लखन जी, जी जी, अच्छा ठीक ठीक, बस कपड़ा चेंज कर रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं लाइव आज की आवाज, और मैं हूँ आपके साथ प्रेम कुमार। हमारी मौजूदगी अभी सज्जनपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 और 7 में है। यहाँ का स्थिति अगर आप देखिएगा तो किस तरह से बाढ़ से जहां तक आपका नजर जाएगा वहां तक जल ही जल नजर आएगा। आप दोनों तरफ नजर घुमा के देखिए तो हर जगह जल ही जल नजर आएगा। ये जो क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित एरिया है, और यहाँ पे लाखों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ फसल हमेशा बर्बाद होते रहता है। हर साल का ये कहानी नहीं, एक साल का ये दुख नहीं, हर साल का कहानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो व्यवस्था है या सिस्टम है, वो सिस्टम पे सवाल होता है कि आप देख सकते हैं कि ये है 6 नंबर वार्ड, और इधर आइए, ये है 7 नंबर वार्ड, और यहाँ पे 6 नंबर वार्ड को फसल मुआवजा जो मिलेगा और 7 नंबर वार्ड को फसल मुआवजा नहीं दिया जाएगा। आप सोच के देखिए कि सरकारी सिस्टम पे कितना बड़ा सवाल है कि सरकार के नजर में एक वार्ड जो है बाढ़ से प्रभावित है और दूसरा वार्ड क्या है भाई। हेलो, अरे भाई रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम अभी। अरे हम बोल रहे हैं लखन। अच्छा आप, हाँ ठीक 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 ठीक, बताइए कहाँ पे आना है। अरे कैमरामैन बंद करो, चलो। भाई साहब, वो आपको बना रहा है चुतिया। भरोसा नहीं हो रहा है।
हम क्रिया खा लें?